नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है एक पॉलिसी को परचेज़ करना, जो कि एक एग्रीमेंट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इस एग्रीमेंट में क्या कवर होता है, कैसे कवर होता है और कौन सी चीज़ें कभी नहीं कवर होती, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिकली मकसद होता है कि फ्यूचर में आने वाले हॉस्पिटल एक्सपेंस को कवर करना। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 4 रीज़न होते हैं जिसके कारण कोई भी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है। पहला होता है एक्सीडेंट। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को परचेज़ कर लीजिए। मार्केट में काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है। उन सब की टर्म एंड कंडीशन सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी कंपनियां IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन के अंडर काम करती हैं। तो सबसे पहले होती है, पहला पॉइंट्स होता है एक्सीडेंट। अब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई मर्जी प्रोडक्ट मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का कोई मर्जी प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट के नाम अलग अलग हैं। किसी का नाम है ऑप्टिमा रिस्टोर, किसी का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, किसी का नाम है फ्लोटर पॉलिसी। तो हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के अलग अलग नाम रखे हैं। टर्म एंड कंडीशन में जो पहला पॉइंट होता है सबका, किसी मर्जी इंश्योरेंस कंपनी से कोई मर्जी हेल्थ इंश्योरेंस का आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड, पहले दिन से एक्सीडेंट की जो कवरेज है वो शुरू हो जाएगी। अब एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी पॉलिसी के अंदर 4 पर्सन ने पॉलिसी परचेज़ की, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, पूरी उनकी फैमिली है। जितने भी मेंबर इंश्योर्ड हैं, अगर इनमें से पॉलिसी परचेज़ करने के बाद मतलब आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है पॉलिसी परचेज़ करने के बाद किसी भी कंपनी से, वेलकम मैसेज। उसके ऊपर टाइम हर चीज़ मेंशन होती है। मेंशन टाइम के बाद अगर चारों में से किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है जिसके कारण उस पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा, तो जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंस है, क्योंकि पॉलिसी शुरू हो चुकी है, वो एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मतलब पॉलिसी परचेज करने के फर्स्ट डे से ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिकनेस और इलनेस और अचानक आने वाली कोई भी प्रॉब्लम। हर इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्टैंडर्ड वेटिंग रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट 30 डे वेटिंग। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पहले 30 दिन के अंदर सिवाय एक्सीडेंट के कोई भी क्लेम पे नहीं करती। मतलब पहले दिन से एक्सीडेंट कवरेज और पहले 30 दिन एक्सीडेंट के अलावा कोई क्लेम पे नहीं किया जाएगा। जो अचानक आने वाली प्रॉब्लम है वो सब कवर रहेंगी 30 दिन के बाद। 30 डेज़ मतलब 31 डेज से जो आपकी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इन प्रॉब्लम्स को कवर करना शुरू कर देगी। अब इन प्रॉब्लम में से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लिस्टेड नहीं है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास, बट कंपनियां उनको कैसे डिफाइन करती हैं कि अचानक आने वाली दिक्कत, मतलब एक्यूट केस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और हार्ट अटैक भी वही कैटेगरी में आता है। एक प्रॉब्लम होती है अपेंडिक्स, वो भी उसी कैटेगरी में आती है। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इंसान को, इंश्योर्ड पर्सन को फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुई है, उससे पहले उसने कभी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना ही कभी कोई मेडिसिन ली है, तो 31st डे के बाद, 31वें दिन के बाद वो अपना इस पॉलिसी के अधीन कवर ले सकता है, क्लेम ले सकता है। अब तीसरी चीज़, पहली एक्सीडेंट, दूसरी सिकनेस और इलनेस, तीसरी आती है कुछ प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं जिनको बनने में समय लगता है, अचानक से नहीं बनती। ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी
उनके पास 10 से लेकर 12 प्रॉब्लम इस तरह की हैं जिनको उन्होंने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है जी। वो कवरेज उनको मिलती है स्टैंडर्ड जो अदर कंपनीज़ का हर अब आपको ये भी बता दूं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे आकर चेंजेस कर दिए हैं। वैसे पहले क्या होता था, ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी, वो कवर होती हैं आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद, जब कोई भी इंसान अपना थर्ड प्रीमियम सबमिट करवा देगा। अब कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ कैटरेक्ट, सेकंड वन इज़ स्टोन, थर्ड वन इज़ पाइल्स, फोर्थ वन इज़ एनल फिस्टुला, उसके बाद लेडीज़ को गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर, वेरिकोज अल्सर, वेरिकोज वेन्स, नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, बैकबोन। सो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कवर रहेंगी 2 साल के बाद। अब क्या होता था, हर कंपनी में मोस्टली ये कंडीशन सेम होती थी कि ये प्रॉब्लम्स 2 साल के बाद होंगी। अब मार्केट में कई इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट निकाले हैं जिसके अंदर इन प्रॉब्लम्स को 1 साल के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर भी कवर किया जाता है। बट आपको कोई भी पॉलिसी परचेज़ करने से पहले किसी अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र से, किसी अच्छे सलाहकार से और किसी अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो आपको कंपैरिजन दे सके किस कंपनी में कौन से फीचर अच्छे हैं। आप ये खुद भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार परचेज़ करते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई गलती ना हो कि कल को क्लेम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। 3 पॉइंट्स हो गए जी। अब फोर्थ पॉइंट होता है ड्यू टू डिलीवरी, या हम उसको बोलते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। ये 4 रीज़न होते हैं जिसके कारण कोई भी इंसान अपने लाइफ में एडमिट होता है। अब जो फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताई है डिलीवरी एक्सपेंस से रिलेटेड, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज़ इस चीज़ को कवर नहीं करती। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने डिज़ाइन किए हुए हैं स्पेशली इनके लिए। वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर डिलीवरी एक्सपेंस कवर होंगे, किसके अंदर नहीं होंगे। हर इंश्योरेंस कंपनी के हर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट वेटिंग पीरियड हैं। किसी के अंदर 3 साल का वेटिंग है, किसी के अंदर 2 साल का वेटिंग है, और कुछ कंपनीज़ 1 साल के वेटिंग पीरियड के भी कवर कर रही हैं। बट 1 साल वाली कंडीशन अब मोस्टली कंपनीज़ ने बंद कर दी। मिनिमम से मिनिमम वेटिंग पीरियड अब पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 2 साल का तो है। बट जो नॉर्मल प्रोडक्ट आते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये फीचर्स नहीं होता। तो आप समझ लीजिए, जब भी किसी से समझ रहे हैं क्या ये फ़ीचर उस पॉलिसी के अंदर है, नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे, मतलब ना होने की ज़रूरत ना होने के बावजूद क्या आप उस प्रोडक्ट को आप ले तो नहीं रही हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से क्लेम्स या कौन कौन से हॉस्पिटल एक्सपेंस कंपनी पे करती है। अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कवर हैं, कौन कौन सी कैसे रहेंगी, कितने कितने वेटिंग पीरियड पे रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंस कौन कौन से कवर हैं। सबसे पहले एक्सपेंस में आता है, अब अगर आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी लोगे, OPD आउट पेशेंट ट्रीटमेंट या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हम जिसको बोलते हैं, मोस्टली कंपनीज़ इस फीचर को या इस प्रॉब्लम को या इस वे को कभी भी कवर नहीं करती हैं। ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ IPD ही कवर होगा। IPD का मतलब इन पेशेंट। अब OPD और IPD में फ़र्क क्या है? OPD की डेफिनेशन मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। OPD का मतलब है, मान लीजिए किसी पर्सन को आज किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी। एग्जांपल हम लेके चलते हैं, फीवर हो गया। फीवर के केस में कोई भी इंसान सबसे पहला स्टेप क्या करता है? अपने नियर बाय डॉक्टर को जाता है, के पास जाता है, या किसी प्रोफेशनल के पास जाता है, उससे उसने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने अपनी फ़ीस ली, मेडिसिन ले दी, वो लिख दी, मेडिसिन उसने परचेज़ कर ली और अपने घर पे आ गया। अब क्या हुआ, मान लीजिए वो प्रॉब्लम उसकी क्योर होगी,
ठीक है जी, मेडिसिन ली, दवाई ली, ठीक है, ट्रीटमेंट किया अपना घर पे ही और वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको बोलेंगे ओपीडी। ये एक्सपेंस कोई भी कंपनी पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है ओपीडी पे हुआ। सेकंड होता है आईपीडी। मान लीजिए उस पर्सन की प्रॉब्लम क्योर नहीं हुई, दिक्कत अभी भी आ रही है, अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब जो हॉस्पिटल एक्सपेंस हैं, अब ये आपकी पॉलिसी के अधीन, पॉलिसी के अंदर कवर होंगे। अब हॉस्पिटल में एक्सपेंस कौन कौन से कवर होंगे? जैसे कि रूम रेंट, डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस, मेडिसिन, उस बीमारी से रिलेटेड रेलिवेंट टेस्ट, इन शॉर्ट कोई स्पेशलिस्ट आ गया, कोई सर्जन आ गया, इन शॉर्ट जितने भी एक्सपेंस हैं उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए सारे के सारे एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी ही पे करती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। अब हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लोगे ना, 24 आवर्स 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो ये आपको समझ के रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, और ये मेन फीचर्स जो है वो होता है बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसके लिए हमारी अलग से वीडियोस है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन सी चीज़ें कवर हैं, कौन सी नहीं कवर, ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसमें कुछ हद तक आपको बता दिया, बट बेसिकली हमारा मकसद ये था इस चीज़ को बनाने का, इस मतलब बनाने का कि हम आपको बता सकें व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। अब सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मेंशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या कवर है, क्या नहीं कवर। ठीक है जी, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।